नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां परशुराम जयंती पर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान परशुराम जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परशुराम का चरित्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मंदिरों से लगी जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी। पुजारियों को अब 5,000 का मानदेय दिया जाएगा। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। तो परशुराम जयंती पर मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों से लगी जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी। पुजारियों को 5,000 का मानदेय दिया जाएगा और संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संस्कृत शिक्षकों के अब तक 1900 पद भरे गए हैं। जब तक दूसरे पदों की भर्ती नहीं होती, अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय मंदिर के पुजारियों को दिया जाएगा। पुजारियों को कई अधिकार सौंपे जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। सीएम ने कहा कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी। तो परशुराम जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परशुराम का चरित्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुलाकर निर्देश दूंगा। जो काम भगवान परशुराम ने किया वो सदैव रहेगा। साथ ही संस्कृत शिक्षकों को लेकर भी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि अब तक 1900 पद भरे गए हैं। जब तक दूसरे पदों की भर्ती नहीं होगी, तब तक अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपए का प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। छात्रों के लिए भी घोषणा की है और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, परशुराम जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, चाहे शिक्षकों को लेकर हो, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को लेकर, और साथ ही मंदिर की जमीन से जुड़े भी फैसले मुख्यमंत्री ने लिए। देखिए, परशुराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जो है भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे और पूर्व महापौर भोपाल के हैं आलोक शर्मा, उन्होंने कुछ बातें कही। पहली मसला ये था कि पुजारियों को जो है वो वेतनमान नहीं दिया जा रहा है और इसके अलावा जो मंदिरों की जमीनें हैं उसको सरकार बेच रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया है और ये बात कही है कि जो पुजारी हैं और पुरोहित हैं उन्हें हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि बात कही गई 5,000 4,000 की बजाय 5,000 रुपए बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने फौरन इस बात की घोषणा भी कर दी। सबसे एक बड़ी बात कही है कि अब उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। हालांकि तो यह लागू नहीं होगा क्योंकि किताबें छप चुकी है और बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाठ्य पुस्तक समिति को फौरन बुला के ये निर्देश दिए जाएंगे कि भगवान परशुराम को पढ़ाया जाए। इसके अलावा राम और श्री कृष्ण और गीता का भी जिक्र किया कि ये सब जो है इन सब भगवानों की और इन सब
गीता जो बात है इससे में शामिल सामाजिक बढ़ावा देने के लिए फैसला किया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये की है कि जो जी। अभी तक जो संस्कृत के जो छात्र हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, अब उन्हें भी स्कॉलरशिप के दायरे में लेकर आया जाएगा। और इसके अलावा संस्कृति सिखाने वाले शिक्षक हैं उन्हें भी किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि 1900 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है, लेकिन यह भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी और जब तक जारी है इस बीच अधिक शिक्षक बुलाया जाएगा, पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसे में सरकार एक तरफ सामाजिक समरसता को बढ़ाने की कवायद, एक तरफ संस्कृति की बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की ये कुछ है जिससे सबसे ब्राह्मण समाज की तरफ से जो मांगे हैं मुख्यमंत्री ने फौरी तौर पर मान लिया और ये कुछ बड़े ऐलान किए हैं। एक महत्वपूर्ण जी। बात ये भी सामने आई कि आलोक शर्मा की जो मांगे थी कि जो माफी का विषय था और जो जमीनों का मामला था दोनों को सुलह करते हुए और इस बात पर जोर दिया है कि जमीनों के जो नीलामी या बेचने के प्रस्ताव होंगे इसके लिए पुजारी अध्ययन करेंगे और इसके लिए एक प्रकार का कमेटी बनाई जाएगी जो मंदिरों का हिसाब रखेगी। मंदिरों की जमीनों की जो मंदिरों की जो जमीनें हैं उनका हिसाब रखा जाएगा, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा सामान्य वर्ग को भी सरकार राहत देने वाली है। जैसा कि सामान्य वर्ग के अंतर्गत जो भी निर्धन लोग या निर्धन परिवार आते हैं, सरकार उन्हें सबल योजना जैसी जो सरकार की लोकप्रिय योजनाएं हैं जिससे जनता को सीधा फायदा होता है, उन योजनाओं को भी देने की बात कही है। और सामान्य आयोग के आयोग के अध्यक्ष विष्णु चौबे उनको किए गए जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए कि सरकार सबकी है और सबके साथ है और सबके लिए सरकार काम करती है। ऐसे में कोई भी वर्ग के लिए जो योजनाएं हैं वो अधूरी है, उसका ध्यान रखा जाए। उसके लिए एक रिव्यू किया जाए जिससे समय रहते जो लोग हैं निर्धन परिवार के अंतर्गत आते हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सीएम शिवराज ने की हैं। छात्रों को लेकर भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। पुजारियों को लेकर भी बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला सीएम शिवराज ने लिया है।